एक भजन सुनाते हैं। आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, ताकि नरतन खोया क्या समय आया।
तन आयु बढ़ रही है या घट रही चेतन समाधि ले ये मन बनाया क्या समाधि ले ये मन बनाया क्या आत्मचिंतन का ये समय आया आत्मचिंतन का ये समय आया। नमो श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां रत्नगंज श्रावकाचार्य जी में 295 पेज पर उत्तम मार्ग धर्म की चर्चा सदा सुखदास जी ने अपनी मौलिक चिंतन। ये धर्म तो मुनीश्वर के होते पर प्रारंभ धर्म का चौथे दिन धर्म की उपलब्धि 36 गुणों में मुनिराजों की गिनाई 12 तप 10 धर्म ऐसा आचार प्रविष्टि में आते हैं। तो अधिकारी तो वो अधिकारी यानी उनका धर्म मंदिर के शिखर के शिखामणि तुल्य भाषण पार से चमकता है। मुनिराजों का धर्म ऊपर से दिखता है, 14 गुण स्थान वाले का तो धर्म नहीं दिखता, कसाय दिखता, क्योंकि इसकी दृष्टि बदली, इसका भी जीवन बदलने में स्थिरता ग्रेजुअली बढ़ी। और 5वें वाले का बहुत कुछ विकास हुआ। अभी अपन को तो अपने स्तर से समझ लिखा है मुनिराजों के स्तर से और लगाना है अपन को अपने। तो पहले अपन दयानंद राय जी की लाइनें बोल के फिर सदा सुखदास जी की मान महाने से जगत जगत में कोमल सुधायनो सुख पावे प्राणी सदा उत्तम माधव मन माना मान करने को कौन ठिकाना बस्यो दमेरी रोकन भाग बिकाया रोकन बिकाया भाग बसते देव ही कही उत्तम मुआ चांडाल हुआ भूख कीरो में गया जीता जो मन धन गुमान कहा करी जन बुध बुधा करी विनय बहु गुण बड़े जन की ज्ञान का पावे। क्या लिखा है मान के बारे में, मानव के बारे में? मान महाविष्णु। फल क्या बताया? करई नीच गति जगत। उदाहरण क्या दिया? रावण। मान में रावण तीसरे नरक का पुत्र, सीता को हाथ भी नहीं लगा, हाथ नहीं लगाया यानी पवित्रता बनी रही, तो भी मां ने उसके प्राण ले लिए। राम ने और लक्ष्मण ने प्राण नहीं लिए, मान ने उसकी जान। और मान ना होता तो कब का मोक्ष हो गया होता। श्रीमद् राजचंद्र जी क्या कहते? यदि इस पर्याय में मनुष्य पर्याय में मान न होता तो इस जीव का कब का मोक्ष हो गया। यदि मान इतना खतरनाक। और फल क्या बताया? करई नीच गति जगत में। नीच गति समझ में आते कि नीच गति क्या कहलाता है?
कि मान का फल नीच गति, यानी जहाँ देव शास्त्र गुरु मिलना दुर्लभ दिखे, जहाँ देव शास्त्र गुरु नहीं है वो सब नीच गति, क्योंकि उन्हें उत्कर्ष के कोई आधार नहीं। कौन कहेगा कि तुम भगवान हो, आत्मा हो, ज्ञाता हो, चैतन्य हो, अकर्ता हो, देह नहीं हो, कर्म नहीं हो, कर्ता धर्ता नहीं हो, मुक्त नहीं हो, विषयों में सुख नहीं है, ये देवशास्त्र गुरु के बिना कौन बताए। सब जगत में तो खूब कमाओ, खाओ, मर जाओ, ये से सिर्फ जिनेंद्र देव की शासन में मुक्ति का बिना, मूल का इलाज। मूल नींद से उठने चेतन, तुझे जगावन को वो दयालु उपदेश करे गुरु। कुछ भी पढ़ाओ उन्हें मोह का भाव कर, चाहे 10 पढ़ाओ, चाहे 12 भावना पढ़ाओ, किसी भी तरह से आपको पर्याय मूर्ता छूटे। लगना चाहिए कि मैं चैतन्य परमेश्वर हूँ, मेरा ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता है, मुझे विषयों में सुख नहीं मिलता है। बहुत बड़े भ्रम में पढ़ाए जाते। मान का क्या फल बताया? मान को विष कहा और नीच गति इसका फल था। और धर्म को क्या लिखा? कोमल सुधा अनु सुख पावे प्राणी। और फिर न्याय दिया कि आप किसके कारण से मान करें। मान करण को कौन ठिकाना, कौन सा ठिकाना? धन 2 मिनट में पता नहीं चलेगा भुज का क्या होता। बड़ी से बड़ी 32 कितने खंड की टावर गिरा दी अभी, कितनी बड़ी बिल्डिंग गिराई है, 3700 टन बारूद रख के इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरने में कितनी देर लगी? देह छूटते कितनी देर लगी? लीलांजना नाचते नाचते कहाँ चली गई? क्या होगा इस शरीर का, क्या होगा ये सांस का, किसके बल से अकड़ता है? ये पूजा, गजब की पूजा है। मान करण को कौन ठिकाना? बुद्धि 1 मिनट में आपका ज्ञान फैल हो जाए। जरा सा जीव कोमा में आ जाता है तो भूल जाता मैं कौन। बुद्धि 8 आधार होता है, ज्ञानम, पूजाम, कुलम, जाति, बल, रिद्धि, तपो, तपो, ये 8 आधार से जीव को मद आता। हाँ, थोड़ा सा पुस्तकें पढ़ लेता है और पंडित मन की में समझता है, जैसे माई सेल्फ आई एम वक्ता, पंडित यानी धर्मात्मा माने। थोड़ा सा बोल ना आ जाए, होशियारी आ जाए, चतुराई आ जाए, तो समझता है जैसे मेरे समान को। जब तक जीव को चैतन्य परमेश्वर ज्ञाता हो ऐसी श्रद्धा नहीं होती, तब तक इसकी अकड़ समाप्त नहीं। कितना सीधा देखे, बिल्कुल ढीला पूरा ऐसा हाथ जोड़ता देखे, तो भी भगवान कहते इसे अनंतानबंदी मान बैठ। क्योंकि अनंतानबंदी मान आत्मा की रुचि होने पर ही जाता है, आत्मा जाने बिना जाता ही नहीं है। आप और हम मंदिर में सज्जन दिखते हैं, पर बाहर प्रसंगवश अपनी अकड़ अपने आप समझ, और न समझ में आए तो भी वेदन तो उसी का। आज सवेरे अपन ने विधान टीचर जी का पढ़ा था, उसमें अरहंत पद नमन, सिद्ध पद नमन, आचार्य पद नमन, उपाध्याय पद नमन, साधु परमेष्ठी पद नमन, 30 क्षेत्रों को नमस्कार, 80 क्षेत्रों को नमस्कार, तीर्थंकरों को, सिद्धों, सबको नमस्कार किया था। तो अपन ने नमस्कार किया था, कहाँ माना? अपन ने तो नमन किया था, अपन कहाँ पढ़ रहे? वैसे आप सम्यक दर्शन में ना नमस्कार पहुँचते। सम्यक दर्शन होने पर जब जीव अपने को झुकता है तब उसे पता चलता है इतना आनंद मुनीश्वर अनंत भगवान भोगते हैं, तब उसका जो आदर आता है उसमें नमस्कार पहुँचे। ऐसे नमस्कार नहीं पहुँचते, हाथ तुम्हारे कहाँ, ये मुँह तुम्हारा कहाँ, ये राग तुम्हारा कहाँ, वाणी तुम्हारी कहाँ? ये तो सब किराए के सामान है। जैसे शादी में टेंट लग जाता है ना और सवेरे उखड़ जाता है, ऐसे ही नामकर्म का टेंट है, थोड़ी देर के लिए लगा है, अगली पर्याय में थोड़ी देर बाद सब पे चले। ये अपनी चीज कहाँ? न मन है, न वाणी है, न देह है, न राग है, काय के ऊपर अकड़ है। पुस्तक पढ़ कर के ज्ञान घमंड आ गया, इसको पढ़कर विनय आना,
तो इसको पढ़कर अकड़ आ गई, यानी अभी इसे पढ़ना भी नहीं है। मान गलाने के लिए स्वाध्याय करना था, इसलिए स्वाध्याय करके मान खड़ा कर, कैसा अकल है। त्याग का मान हो गया, जबकि मान का त्याग करने के लिए बुलाया। कैसे दयालु है अपने भगवान बुढ़ीश्वर, अपन को निकालते। कह रही नीचे करिए, थोड़ी दिन में तुम नीचे पहुंच जाओगे, फिर तुमसे कौन कहेगा, जीव भी नहीं कहेगा कोई। अभी तो अपन को मनुष्य जैसे देख, भैया आए साधन के, अभी आदमी देख, ये वनस्पति को कोई जीव के, इसी के ऊपर चलते। कुत्ता देव पर्याय से आया, देव पर्याय से ये कहते झाड़ बन गई, पृथ्वी बन, जो विमान बासी हु थाय, सम्यक दर्शन बिंदु पाय, कहते चैत आवर्तन धरे यो परिवर्तन। वो भूल अपन को अलग करना है कि नहीं, इस पर्व में अपनी अकड़ यानी अनंतानबंदी मान दूर करना है। तो मान दूर करने के लिए मान में कुछ नहीं करना, निंदा नहीं करना है कि मान महाविष्णु करे नहीं, इसकी निंदा नहीं करना है इस लाइन। और कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा, धर्मात्माओं की मात्र तारीफ नहीं करना है, अपने जीवन में कोमलपना लाना है। और कोमलता आएगी जब आपकी आत्म अरुचि दूर होगी, जब सम्यक दर्शन होगा। तो सम्यक दृष्टि के चारित्र धर्म 10 लक्षण, अपने यहाँ के धर्म मूर्तियाँ जोड़ जोड़ के नहीं बनाई जाती, अपने यहाँ की मूर्तियाँ जोड़ के नहीं बनती, भीतर से प्रकट। ऐसे ही अपने धर्म जोड़े नहीं जाते कि कल उत्तम क्षमा थी और आज उत्तम मार्गा जोड़ ली, ऐसा नहीं होता। समझने के लिए बैठे हैं कि मान कैसे जुड़ा, कि मान होता क्यों है। क्योंकि जब तुम जीवों को जीव नहीं देखते, समान नहीं देखते हो, छोटा बड़ा देखते हो, तब किसी के प्रति हे बुद्धि, गिलानी की बुद्धि, किसी के प्रति सम्मान की बुद्धि, ये मान कसाई खड़ी। सब जीव भगवान गुरुदेव जैसा सीख, सब जीव ज्ञान स्वभावी, सब जीव चैतन्य, सब ज्ञान और आनंद की मूर्ति है, सब अरूपी अमूर्ति प्रदेश के पूज्य प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों के धारी अनादि निधन वस्तु है। देखो कहाँ मान, सब सर्वार सिद्धि के देव से, कहाँ से मान करें। लोकांतिक देव सब द्वादशांग के ज्ञान, सब एक, सब अपने तीर्थंकर भगवान एक से। कौन छोटी कौन बड़ी, किसमें अतिशय दिखता पर किसमें निरतिशय दिखता। यदि कसाय बहुत बुरी कसाय है और इसे मिटाने का उपाय सिर्फ जिनेंद्र देव के शासन में है, और वो है एकमात्र वस्तु स्वरूप का सही परिचय। 2 बार की क्लास में आना पड़ेगा, द्रव्य गुण पर्याय समझ। जब तुम द्रव्य से, गुण से, पर्याय से सब जीव तुम्हें एक से दिखाई देंगे, तो फिर किससे राग और किससे द्वेष कर। रे कंगन से हार, हार से कंगन बनता, किंतु स्वर्ण की दोनों में है अक्षय सत्ता। नहीं किसी को कभी अपेक्षा होती पर की, साधक बाधक कहना मन की झूठी वृत्ति। सोना तो सोना है, उसमें हार बन जाए, कंगन बन जाए, उसकी परिणति उसमें से प्रकट होगी। इसका कर्ता धर्ता कोई नहीं, इसका कोई न करता धरता, अमिट अनादि है। जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है, पाप पुण्य से जीव जगत में निस्सुख दुख भरता। अपनी करनी आप करे, सिर औरन के चतुराई है। स्वयं तो महंत बना रहना चाहता है और अपना दोष कर्मादिक को लगाता है। जय जयंती। तुम्हें कुछ समझ में नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। जो अपने दोष दूसरों को लगाता है उसे जिनेंद्र देव मिले ही नहीं, जिनेंद्र देव का शासन मिले। इतने इतने बड़े उपसर्ग बुरी डाला, कभी उनने एक उंगली नहीं उठाई कि किसी के कारण। तो उदय था, संयोग थे, जीव ज्ञाता का ज्ञाता है, करता नहीं। ज्ञानियों ने किसी को दोष ही नहीं लगा, और अज्ञानी दोष ही लगाता लगाता मर जाता। इनके कारण से बिगड़ा है, इनसे हमें। तो आज अपन को मार्दव धर्म मुनिराजों को प्रकट है। वो मार्दव का सेवन नहीं करते, वो आत्मा का सेवन करते, तो मार्दव प्रकट।
बहुत अच्छा जीवन है। और सब द्रव्य से गुण से पर्याय से देखोगे तो सब भगवान दिख रहे, सबको अपना गौरव आ जाए। चढ़ई नीच जगत में निंदा से कुछ नहीं मिले, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा बुरी रस। मार्दव धर्म के धारी निर्माणी, उन्हें क्या घमंड नहीं, प्रसन्न रहे। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को वन ठिकाना, काय के बल से अकड़। बड़े घर की लड़की और गरीब घर में शादी हुई, अब उसे अनुकूलताएं नहीं मिलेगी तो दुखी रहे। पिताजी कहाँ भेज दी, मैंने सुंदरी को क्यों दुख नहीं, क्योंकि किसी ने भेजा कहाँ है, वो अपने उदय से गई। और तुम्हें कोड़ी दिख रहा है, वो है कामदेव, अभी वर्तमान में कोड़ है, वो भगवान बनने वाला। किसको कौन कोड़ी को दे दे के ना दे, हर व्यक्ति अपनी पैकिंग लेके आए, पैकेज लेके। तुम्हें टिफिन में जो भरा है वो निकलेगा। स्वयं की जो धर्म शुभाशुभ बल निश्चय ही। इसलिए घर में बहुत शांति से रहना चाहिए हर व्यक्ति, कभी किसी के प्रति दोषारोपण नहीं लगाना चाहिए कि तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। कोई करता धरता हो तब तो काम बिगाड़े ना, कर ही नहीं सकता। आपका आत्मा किसी द्रव्य में जाकर कुछ हेर फेर करने की स्वभाव वाला नहीं, वो आपका नहीं कर सकता, आप उसका नहीं कर सकते, तो फिर शत्रु और मित्र कहाँ रहे। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करन को वन ठिकाना। किसके बल से अकड़ करते, मकान के 1 साल नहीं पुतवा होता, देखो राक्षा लग गए शरीर के बल से, जब बूढ़े हो गए, सफ़ेद बाल आ गए, झुर्रियाँ पड़ गई, काली पड़ गई, दांत में कीड़े लग गए, आँख में चश्मा चढ़ गया, घुटने जवाब देने लगे, है तुम्हारा शरीर। एक आध व्यक्ति गारंटी लो कि मैं अपने संयोग को साथ में ले लूँ, सुई ले जाने की व्यवस्था। मान करन को कौन ठिकाना। देखो ये बार बार विचारना, ये पर्वराज साल भर में एक बार, और ये अकड़ निकल जाए ना इस जीव की, तो बहुत नरम आयस आ जाए तत्व विचार से, तो इस जीव के जीवन में सुगंधी आए। अभी जीव अकड़ के बैठते, काय के बल से अकड़ता है, मैं मोक्षु, मैं श्रोता हूँ। अब श्रोता ही को अहंकार है, मैं वक्ता हूँ, वक्ता बने का अहंकार। अरे भैया जीव हो, श्रोता और वक्ता तो बाद में, ये मात्र जीव देखो, सबको जीव जो अपने आप नरमाई से सो निगूद माई थे। पुरानी चिट्ठी खोले आप तो आचार्य देव के बताएं तुम कहाँ से आए। 923 चक्रवर्ती के बेटे गिंजाई से आए, 923 दो इंद्री पर्याय से निकलते, बोलती नहीं बनता था, निगोल से निकली गिंजाई, तो गिंजाई से निकली चक्रवर्ती के। ये पुण्य भी ऐसे मुफ्त में मिल जाए, पुण्य कमाने के लिए अपने जैन शासन नहीं मिला। अपनी पुरानी हिस्ट्री कोई बताया ना कि कुत्ते बने थे, तुम गाय के पेट में थे, भैंस थे। एक भैंस का बच्चा 6 बार जन्म, उसी भैंस से जन्म, और वो डेयरी वाले इतने कठोर हो जाते हैं कि वो उस बच्चे को, बड़ा जो बच्चा पैदा होता है उसको दूध भी प्रॉपर नहीं देते। दूध महंगा है और बच्चे सस्ता है, तो वो भूखा रख रख के या कसाई को बेच करके और वो जान नहीं, इतना बुरा है दूध लेना भी इसका। तो वो 6वें बार जब वो पाड़ा जन्मा, तो उसे जाति स्मरण में याद आया कि मैं इसी भैंस से 6 बार जन्म ली, और ये मालिक और सेठ मुझे हर बार कसाई को भेज देते, मैं मर जाता। गर्भ में रह के निकलता हूँ तो वो पीड़ा जहाँ ऑक्सीजन नहीं, फैलने की, पैर फैलाने की व्यवस्था नहीं, और इतना कष्ट पा के निकलता हूँ। यहाँ भूखा रखता है, मेरी मम्मी का दूध मुझे नहीं देता और बेचता है कसाई। तो वो 6वीं बार जब जन्मा तो वो बार बार जो दूध लगाता था ग्वाला उसके पैरों में गिरता था, माथा टेकता था बार, और जब मालिक आता था तो मालिक के पैर पे माथा टेकता। ऐसा जानवर तो पहली बार देखा। और दिगंबर संत आए और उनसे पूछा कि महाराज जी ये क्यों करता है, कि भैया ये 6वां नंबर है,
तुमने कितने बार इसकी जान ली, और इसे वो तड़पन, तीनों तड़पन याद आती है तो इसकी रोंगटे खड़े, तो अब ना मारे, इसके लिए माता। अभी राजा को पता चला, मुनिराज ने उस पाड़ा को बताया कि 6वीं बार का है और इतना कष्ट पा चुका है, तो उन्होंने उसे घोषित किया कि इसको कोई भी कष्ट ना होने पाए, अब मैं इसकी रक्षा करूं। और उसी राजा का लड़का, उसका नाम था ध्वजपुच्छ, वर्तमान युग में आती कहा, तो लड़के को सनक सूझी और उसे पाड़ा का मांस खाने का बहुत, विदेश से आया। विदेश में भेजने वालों को क्या हाल, क्या सीखते वहाँ नारी देश, वहाँ क्या मिलता है, संस्कृति नहीं है, धर्म की हवा नहीं, साधर भी नहीं देखते, सारा पुण्य जल के बेचारा नष्ट करता है। कहाँ जाएगा, उसे पुण्य कमाने के भी नोटे नोट, कितने दिन के नोट। वहाँ से आया, विदेश से पड़ा बांधा देखा, और उसके पैर कटवा लिए, तड़प रहा था। राजा को पता चला, तो राजा को बहुत गुस्सा है, नमोकार मन सुनाया, तो वो तो देव की पर्याय में पहुँच गया, परंतु उसने अपने लड़के के कहा कि इसे फांसी की सजा, इसलिए मेरी आज्ञा क्यों नहीं। अब मंत्री ने उसे समझाया कि बेटा तू बच सकता है तो जनेश्वरी दीक्षा धारण कर ले, नहीं तो मुनियों में कोई कानून नहीं चलता। दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली उस लड़के ने, और 12 दिन में केवल ज्ञान, 12 दिन में इतना विरक्त हो गया। वो बात जचने की और जमने की बहुत कठिन नहीं है, और वो लगती नहीं ना, सबको ऐसा लगता है हम सब जानते, उनका समझा रहे, हमें सब मानो, मैं इसलिए तो भीतर नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो पुस्तक से पढ़ पढ़ के अपने को पंडित और ज्ञानी मान, मुझे आत्मा पढ़ना नहीं है, और ये आत्मा पढ़ा कि तुझे ज्ञान का मद हो गया है, तुझे क्षेपसम ज्ञान से अपने को पंडित, चतुर, वैद्य, वकील, होशियार, इंजीनियर मानता है। ये सब पढ़ाई 2 मिनट में सब भूल जाएगा, एक झटका लगेगा दिमाग। अगली पर्याय में कोई वकील ऐसा नहीं पैदा हुआ जो अगले पर्याय में ना पढ़े, उसे फिर से ABCD पढ़ना पड़े, और सम्यक ज्ञानी को पढ़ना नहीं पड़ता। ये सम्यक ज्ञान साथ जाता है, और क्षेपसम ज्ञान, पढ़ाई वाला ज्ञान, सब यही है, सबको ज्ञान का मद हो जाता है सबको। यानी जिसे आत्मज्ञान नहीं है उसे अपने प्राप्त प्रगट ज्ञान में अहंकार है। रसो निगोद माही पे आया, धनिया की पत्ती हुआ, अदरक बना, मूली बना, गाजर बना, सेब बना, मटर बना, सनी बने, फूल बना, नीम की पत्ती बना, और उसने सब्जी लेने वाले को मुफ्त में दे, वैसा भी मिर्ची ले जा। अब मिर्ची में कौन था, उसी का लड़का, खा जाता मिर्ची, कहाँ लगता है, इतना मुफ्त में बिक गया। ये बहुत बड़ा धनी, अपने को बहुत बड़ा धनी मानते ना अपन, तो वो कह रहे हैं बसो निगूद माई ते आया, दमरी रूकन आग बिकाया। रूकन में यानी मुफ्त में, रूकन बिगाया, भाग बसते देव एक इंद्री हुई। देव पर्याय से एक इंद्री कैसे हो जाता है, वो कहते गर्म में नहीं जाना, हमें बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है। इतना संकलेश परिणाम करता 6 महीने कि उसका सारा पुण्य बचाया, जो मनुष्य होता सैनी पंचेंद्री बनता वो जला देता है, और एक इंद्री पृथ्वी जल आदि पर्याय बहुत कष्ट। पृथ्वी की पूछो आप, 22,000 वर्ष की उम्र, निकालो पृथ्वी को कैसे, 7,000 वर्ष की उम्र है, जल करो कैसे, समझाओ। 3 दिन की आयु है अग्नि, क्षण में अभी मरती है, और 3 दिन की आयु, कितना कठिन संसार है। निकालो वनस्पति हो जाओगे तो कौन निकाले। ये सब अपने पुराने इतिहास दोहराए, ध्यान में। निगूद माई ते आया, दमरी रूकन भाग बिकाया, रूकन बिकाया, भाग बसते देव एक इंद्री भया। उत्तम हुआ कभी वहाँ से निकल के राजा महाराजा हो, उत्तम हुआ चांडाल हुआ, कभी ऐसी दशा कि वो जीवों को मारने का धंधा खड़ा हो। कभी अपन तो जैनी है, छने पानी में रहते, दयालु प्रकृति के होते, कभी जाके देखो तो उन्हें जीवों को मारना खेल सकते, ऐसे ऐसे काटते रहते जैसे कुछ है। उत्तम हुआ चांडाल हुआ, भूख
कीड़ों में सुभग राजा था, अपने घर की लेटरिन का कीड़ा बना। कभी मन नहीं लगता था मंदिर में। महाराज जी से पूछा जंगल में कि बाबा आप जानते हो भविष्य? हाँ जानते थे, इसकी अच्छी होनहार है, आएगा बैराग जगह, बैराग जगह। तो वे जानते, मैं कभी मंदिर नहीं जाता, 2 पैसे दान नहीं देता, धर्म पूजा में मन नहीं लगता। तो मेरा क्या हो कि बेटा 15 दिन बाद मर के अपने घर की लेटरिन में की। एकदम सुन के घबरा गया, ऐसे कैसे होगा? आपकी वाणी का विश्वास कैसे करें कि नगर द्वार पर 2 झबरे काले कुत्ते मिले। इससे पता चले रथ ले जाओगे अभी तुम, तो वहाँ का मल तुम्हारे मुंह में घुसेगा उचट, तो पता चल जाए। और वो रथ चला रहा था तो कहीं भ्रष्टा डली थी, उचट के उसके मुँह में तो एक चिन्ह तो ऐसी कुत्ते में। और उसे 15 दिन की आई है, उसने कहा कि बिजली गिरेगी, सिर में दर्द होगा और तेरे ऊपर बिजली गिरने से मर जाएगा। तो उसने बिजली पानी में नहीं गिरती, ऊपर गिरती अन्य जगह। तो उसने 5 पनडुब्बी बनाई, इसमें नीचे रहेंगे। और मछली, बड़ी मछली ने उसे इतना जोर से धक्का दिया नाव को, और 15 दिन बाद बिजली उसके ऊपर गिरी, काट की नाव में बैठी। और लड़कों से बोल के गया था, बेटा लेटरिन में कैसे रहेंगे? और मुनिराज के वचन पूरे सत्य निकल रहे हैं, आप मुझे पत्थर मार के इस पर्याय से निकालें। और जब वो लड़के मारने जाते थे, नया लाल कीड़ा निकला, मारने जाते थे तो वो कहाँ जाता होगा? वहीं जाता। क्यों जाता हो ये अपन से पूछो ना, यहाँ से उठ के अपने अपने घर पे। सबको वही, जहाँ राग की आग झुलस रही है वहीं मन। जीतब यौवन धन गुमान कहा करे जर, ये जितनी बातें आप 8 गिनाते हो ना, पानी के बुलबुले जैसी है। बुद्धि 1 मिनट में भ्रष्ट हो जाए, शरीर 1 मिनट में कैंसर कोरोना आ जाए, कितने जीव चले गए अपने साथ। अपन सब महाभाग्यशाली है कि अपन को एक तत्व सुनने समझने मिला था। अब अपन को सावधान बहुत होना। मान कैसे गले, नरमाइश कैसे आए, कोमलता कैसे आए, कठोरता कैसे छूटे। ऊपरी कठोरता तो अपन ने अनंत बार छोड़ी। अभी तो सब मंदिर में एक दूसरे से जय जयंत करते थे। ये बिल्कुल भी नरमाइश नहीं है, क्योंकि तू अपने को तो झुकता नहीं, हमें कहाँ से झुक। अपनी परिणति अपने के प्रति झुक नहीं रही, सम्यक दर्शन नहीं ले रहा, तो स्थिरता कहाँ से लाए? ऐसा मार्दव धर्म हमारे मुनीश्वरों के जीवन में लहराता, निरंतर नरम नरम, बहुत सरल होते, सरलता की कल आती बात। आज तो कठोरता का अभाव कर चुके, बहुत आनंद भोगते। कोई भी व्यक्ति मानी हो, दुनिया मानी को तो सभा चाहिए, सब नीचे बैठे और वो ऊपर इज्जत चाहता, प्रतिष्ठा चाहता, हमारी बात मानी। और ज्ञानियों को ये मनवाना नहीं है, अपनी योग्यता से मानते हैं, हम कोई मनवाने वाले थोड़ी। भरत चक्रवर्ती इसलिए नहीं सुखी था कि उसके 96,000 रानियाँ और 700 करोड़ वो बात मानते, उसे मनवाने का ही कसाय खत्म। एक बाहुबली से थोड़ी बहस हो गई थी, उसमें भी कितना खेत, 3.25 दिन तक नहीं उठाता ध्यान से बाहुबली की दीक्षा की। क्या दम है इस चक्र में। सब भाई अलग हो गए, 98 भाई दीक्षित हो गए, ये 99 भाई बाहुबली भी दीक्षित हो गए। हमारा सब ले लो, कुछ नहीं चाहिए। नियोग रहता, पुण्य था, साथ चला। बाद में वो भी मिनटों में दीक्षित हो गए। इतना बड़ा वैभव छोड़ने में जीर्ण तृण सम त्यागी, नीति विचार नियोगी, सुत को राज दियो बड़भागी। हुए निसल अनेक नृपत संग, भूषण वसन उतारे, श्री गुरु चरण धरी जिन मुद्रा, पंच महावर धारे। धन्य समझ सुबुद्धि जगोत्तम, धन्य धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे पर तिन पर धूप। धूल जैसी दिखाई, अपन को प्राण जैसी दिखाई। कब तक? जब तक आत्मा में वैभव नहीं दिखा। सब जीव इस महामंगल पर्व में अपने को चैतन्य ज्ञान स्वभावी आत्मा माने, तब वो अपना नमन यहाँ होगा तो अरहंतों को नमन पहुँचे। जब यहाँ नमस्कार होगा तो सिद्धों को नमन पहुँचे।
जब यहाँ नमस्कार होगा तो वहाँ आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठियों को नमस्कार पहुँच। क्यों? क्योंकि उनकी बात मान ली कि तू आत्मा। अभी नमस्कार क्यों नहीं पहुँचता था? क्योंकि ये बन के बैठा, ये तो महामध्यात्म, इसमें नमस्कार कैसे पहुँचे? और जैसे ही वो नमस्कार यहाँ किया, अरे मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा, तो यही बात तो भगवान की मान ली उसने। ये मान लेना नमस्कार, जो आज अपन को 11 अर्घ चढ़ाए अपन मार्दव ओम ह्रीम से अरहंत भगवान मार्दव धर्मांगाय नमः। धर्म की प्राप्ति के लिए अरहंत को याद किया, सिद्धों को याद किया, पांचों परमेश्वरी तीर्थ छेद सिद्ध छेद सब याद किए थे। मान गलना चाहिए। गलेगा कैसे? तू अपने को आत्मा मान दे, तेरा स्वरूप में। देखो पहली क्लास बाल बोध में जो पढ़ाया जाता है वो इस समय पढ़ाया जाता है, वही समय सार में पढ़ाया जाता है, कोई अलग से थोड़ी अपने यहाँ की पढ़ाई। जब भी पढ़े जीव यही पढ़ना पड़ेगा, मैं जीव हूँ, शरीर नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूँ, इंद्रियों से नहीं जानता हूँ, मैं अकर्ता ज्ञाता हूँ, कर्ता भोक्ता नहीं हूँ। चाहे तुम एमए वाले को पढ़ाओ, चाहे वकील को पढ़ाओ, चाहे पहली क्लास वाले, एक ही सी पढ़ाई अपने यहाँ। सुखी होगा जीव जब अपने को देह से भिन्न आत्मा जाने। इस तरह से मार्दव धर्म की कथा अपन ने दयानंद राय जी के आधार से सुनी। एक सच्ची घटना है। संवेद शिखर पर 2 मुमुक्षु मंडल के 2 व्यक्ति मिले और यात्रा करने साथ गए, तो पहचान हुई। और यात्रा करके जब आए, कुछ दिन साथ रहे, तो फिर जाने लगे तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये अपना धार्मिक संबंध तो बना रहे, पर इसमें और पुष्टि आए, ऐसा कोई उपाय करें। आपके घर में बेटा बेटी हो या मेरे घर में बेटा बेटी हो, तो अपन संबंध करके और मजबूत। ऐसा दोनों ने संबंध की प्रतिज्ञाबद्ध भावना व्यक्त की। अब वो बड़े घर में जो बड़ा घर वाला था उसकी यहाँ हुई लड़की, और जो गरीब घर वाला मुमुक्षु था उसके यहाँ हुई लड़का। अब संबंध होना निश्चित हो गया। बड़े घर की लड़की गरीब घर के लड़के की तरफ जाए गई, तो वो बोला पापा कहाँ भेज दिया तुमने नरक, न यहाँ कंप्यूटर है, न सोनी की बड़ी टीवी है, और न वॉशिंग मशीन है, न कैसे घर में, मुझे नहीं रहना। तो वापस आए, और लड़के की कुछ दिन में लॉटरी खुल गई, तो करोड़ों रुपये उसको। अब यहाँ रक्षाबंधन का पर्व है, सारी लड़कियां मित्र पक्ष के पूछे क्यों जीजा जी नहीं, क्यों नहीं आती, ससुराल नहीं जाना, कब जाओगे, कब आए। इतना पूछे कि वो घबरा गई कि यहाँ तो रहना कठिन हो जाए। उसने पत्र लिखा कि कैन आई कम सर अगेन, मे आई कम इन सर, कि मैं वापस आ सकती हो कि नहीं। पति तो देवता था, धर्मात्मा था। उसने कहा आपको भगाया किस, आप अपना घर है, आप आई। ये बहुत अच्छी बात, ऐसा पति मिला। परंतु अब शर्त रख दी कि अब तुम्हें कोई लेने नहीं जाए, आपको अकेले आना पड़ेगा, पैदल आना पड़ेगा, बरौनी जैसी साड़ी पहन के आना पड़ेगा, सूरत वाली साड़ी नहीं, अपने यहाँ से रिक्शा करना पड़ेगा, सिर पर अटैची लाओ, और कोई नौकर नहीं लगा। सारी शर्तें मानना पड़ी, क्योंकि करे क्या बेचारे। हाँ तो बहुत टीका टिप्पणी हो गई, पहुँच गई। अब इस घर में तो बहुत समृद्धता बढ़ गई। उसने तो सिर्फ उसे मद उतारने के लिए नाटक रचा। उसने कहा कि एक गोदरेज की अलमारी में सब सामान उतार के रखो, फटी चप्पलें, जूते और कपड़े पुराने और टूटी फूटी अटैची सब रख दो। और अभी ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, हीरे जड़ी अंगूठी सब दे दी, जो चाहे सब दी। उसने पूछा लड़के, अब ये सब काय को रखवाते, जब इतना वैभव है अपने पास, तो ये सब पुराने कपड़े बरौने के, फटी टूटी चप्पलें, ये सब काय को रखवा, कि तुझे याद आए जब मद सवार हो ना तभी देख लेना कहाँ से आई, सारी अकड़ निकल जाएगी। ऐसे ही अपन को मनुष्य पर्याय में थोड़ी अकड़ आ गई ना, तो वे कहते कभी याद करके तू कौन था, पुरानी पर्याय। इतना बड़ा आत्मा भगवान वो पसंद नहीं आया,
और जिस पर्याय में गया वहीं अकड़ बताने लगा, तो अकड़ के फल दे गए 4 गति। ये सब राजा महाराजा हैं जो पेड़ खड़े। अब इनसे बताओ, आप कोई बात करके बताओ। स्वामी जी ने कहा, ये फूल में तेरे अनंत भाव के माता और क्या करें तरीके। इस तरह से भाई अपनी परिणति में नरमाइश आए कैसे, इसके लिए आप मार्दव धर्म लाने की कोशिश नहीं करना है, आप अपने स्वरूप को जानने की कोशिश। अरे मैं वह हूँ जो है भगवान, मैं तो भगवान हूँ, मन स्वरूप है सिद्ध समान, मैं तो जीव द्रव्य हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ, ज्ञान स्वभावी। ये जाने बिना मान और अकड़ उतर सकती, क्योंकि मंदिर में तो कोई मान करता दिखता नहीं है, पर अंदर में जो चलती है उसे कौन अलग है। अंदर का मान जा सकता है तो तत्वाभ्यास से मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान। अंतर यही, ऊपरी ऊपरी अंतर निकल जाए, बहुत बड़ा अंतर नहीं। जैसे से अज्ञानता में मद आ गया है, उसका बीज अज्ञान है, अज्ञान दूर होते ही तत्वाभ्यास। अब देखो ये अपन पढ़ रहे, उत्तम मार्दव गुण का स्वरूप कहते हैं। मार्दव का स्वरूप इस प्रकार है, मान कसाय से आत्मा में कठोरता, बाहर वाली निर्माइश नहीं, भीतर से कठोर। भीतर से कठोर यानी अनुराग। ये आत्मा पसंद नहीं करता है कठोर, ये आत्मा पसंद नहीं करता है। कैसे पता चलता? ये कहीं भी राजी हो जाता है, थोड़ा सा जान ले, थोड़ा सा कुछ क्रिया करना आ जाए, कुछ पूजन पाठ कर ले, दान दे, तो ऐसा लगता है जैसे मैं आई एम समथिंग। ये मान, ये आत्मा बहुत मधुर तत्व है, उसके अनुभव से बहुत नरमाइश आती है, आनंद आता है। उसे नहीं जानने का नाम मान है, कठोर। इस कठोरता का अभाव होने पर परिणति में कोमलता होती है। वह मार्दव नाम का किसका गुण है? आत्मा का गुण। आत्मा का यानी अपना गुण है। अपना गुण यानी हमें अधिकार है ऐसा आनंद भोग ले, ऐसा क्या आत्मा। अब कैसे प्रकट हो? आत्मा और मान कसाय के भेद को अनुभव करके मान को छोड़ना, उसको मार्दव गुण। गजब की विधि, ये कभी नहीं सुनी होगी। मान नहीं हो या नहीं कह रहे हैं, पर मान तेरा स्वभाव नहीं है, ज्ञान तेरा स्वभाव। जहाँ ज्ञान है वहाँ मान नहीं है, जहाँ मान है वहाँ ज्ञान नहीं है। ज्ञान और मान एक साथ नहीं रहते, या तो सम्य ज्ञान होगा या तो फिर मिथ्या मान होगा। यदि तुझे मान दूर करना है तो सही ज्ञान जगाना होगा कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान और आनंद की मूर्ति हूँ। मुझे संयोग से देखना महापाप है जो मैंने भ्रम में किया। बहुत गजब का उपाय बताया। देखो सबको मान आता है। लड़का आया परीक्षा दे और उसे 90% मार्क्स, बहुत खुश था। उसने पापा को कहा, पापा देखो गोल्ड मेडलिस्ट 90%। तो पापा ने अपनी पत्नी यानी पप्पू की मम्मी को, अरे अरे देख अपना बेटा क्या, देख 90%। तो वो लड़का मानो क्या बोले, अरे पापा पढ़ी लिखी है मम्मी, कुछ नहीं जानती, अनूठा जा, उनको क्या बता दे, वो क्या जानेगी 90%। अब समझ में आया मान कहाँ से खड़ा, वो क्या समझे अभी। पापा ने अब समझाना चाहिए, बेटा वो अपढ़ है ना, इसीलिए तेरा गर्भ में गिराया नहीं, इसलिए क्योंकि अपढ़ ज़्यादा पढ़ी लिखी होती ना तो तू गर्भ ही में मर जाता। बेटा अपढ़ है ना वो, इसलिए तुझे टिफिन लगा के समय पे भेज। बेटा अपढ़ है, उसे घमंड नहीं, इसलिए तेरे कपड़े समय पे धोती थी, तेरी जिंदगी भर सेवा की, मल मूत्र फेंका, तुझे दवाई दी, तुझे फीस चुकवाने, तुझे भेजने गई। ये मूर्ख है ना तेरी माँ। तब उसे रोना आया, अरे मैं जिसे मूर्ख मान रहा था ये मेरी जान है, यदि मान नहीं होती तो मेरा अस्तित्व तो क्या होता है इस घर। सच में बोले पापा, मम्मी 100% पास है और मैं 90% के लाई। अकड़ दूर हो सकती है थोड़ी तत्व विचार से। शरीर आदि संयोग लगते क्या है, तो उदय के खेल। अभी 1 मिनट में करोड़पति रोडपति हो, रोडपति करोड़पति हो, कोई भरोसा तो नहीं था। उदय का विचार किसी की नहीं चलती। इस संयोग 3 खंड का अधिपति
प्यासा मर जाए, जेल में जन्म, क्या कह रहे, 3 खंड का अधिपति, जेल में जन्म, कोई पूछने वाला नहीं, जंगल में मरण, कोई रोने वाला नहीं, प्यासा, कोई एक गिलास पानी लाने वाला नहीं, सामने जिसके मम्मी पापा और पत्नी, हजारों पत्नी और हजारों बच्चे जले, समझ में आए 1 मिनट में वो कहाँ चली गई द्वारका और कहाँ गए। कभी घमंड नहीं करना ये जड़ पदार्थ, ये तो सब उदयाधीन। यदि कोई प्राउड करने लायक है तो अपना जेल शास्त्र, महाभाग है जिसके सिर पर देव शास्त्र गुरु है, उनकी बात सुनता समझता है, वो अंबानी से और नरेंद्र मोदी से बहुत बड़ा धनी है, जैसे भगवान छूने मिलते हैं और जिनवाणी सुनने मिलती। इतना बड़ा लाभ है जैनी का, जो बहुत बड़े कलेक्टर को, जज को, प्राइम मिनिस्टर को नहीं मिलता, वो अपन को मुफ्त में मिलता, तो इसका गौरव नहीं आता। सुलभ उपाय क्या बताए, गजब का उपाय। अभी तुम्हारा मान दूर नहीं होगा, मान भिन्न दिखने लगे कि अरे ये मान कहलाता है, इससे मुझे नीच गति मिलती, अब मुझे अकड़ नहीं करना, अरे क्योंकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा के लिए जड़ लगता क्या है, अब इसको जीवन में मार दो आ जाए। जो क्या गजब की लाइन, मोटे अक्षरों से, आत्मा और मान कसाय के भेद को अनुभव कर लेता है, उसे ये पर्याय पाना सार्थक। अभी क्रोध नहीं जाएगा, अभी क्रोध भिन्न दिखने लगेगा तो ज्ञान जाग गया। एक आंख वाली माँ की कथा सुनी, एक आंख वाली माँ, बच्चे बोला कि मम्मी आप मेरे साथ स्कूल नहीं जाए करो, मुझे भेजने, सब लड़के चिढ़ाते हैं, तेरी माँ एक आंख की माँ एक आंख की। अब माँ को तो बेटा रत्नों सा प्यारा लगता है ना, किसी तरह से स्कूल में सुरक्षित जाए और घर सुरक्षित आए। तो वो बोली बेटा अच्छी बात है, तेरे दोस्त जहाँ से तुझे देखने लगे वहाँ मैं छोड़ दूँगी, वहाँ पेड़ के पास खड़ी रहूँगी, तू फाटक से जब भीतर चला जाएगा तब मैं घर वापस। मम्मी ने उस बेटे को रोज छोड़ने का क्रम इस तरह रखा कि अन्य मित्रों को माँ नहीं दिखती थी, वो पेड़ की आड़ में खड़ी, और वो बच्चा पढ़ता रहा, पढ़कर इतना बड़ा हुआ, बड़ा ऑफिसर बना, और वहीं पर उसकी लंबी रेंज होने से शादी भी हो गई, और वहीं उसके नौकरी भी लग गई, और बहुत बड़ा बंगला मिल गया, लड़के बच्चे हो गए। माँ यहाँ देहात की अपनी गरीबी भोग रही है, और एक दिन उसे बात विकल्प आया कि मैं देखूँ तो मेरा बेटा ने कितनी प्रोग्रेस करी है, बहुत सफल हो गया है। तो वो गई देख और पूछ के गई, इस गांव में, इस बंगले में, इस नगर, एक गली में, और इस नंबर पर है। तो जैसी घंटी बजाई तो उस लड़के की बच्ची, लड़की निकल के आई, तो बच्ची ने जैसे ही उसको देखा, एक आंख वाली माँ को, काली कलूटी को देखा तो एकदम चिल्ला पड़ी, अरे कौन आया, भूत आया। वो लड़का निकल के, देखने जरा, लड़का निकल के, तो लड़का निकल के आए तो क्या कहता है, कहाँ जाते हैं भिखारी, यहाँ पर अकल भी नहीं। बच्ची डर गई, चलो यहाँ से भगो यहाँ। मम्मी अब बोले, क्या बोले, बेटा मैं समझ रही थी कि मेरे बेटे का घर, मैं भूल से इस घर में आ गई, मैं बेटे के घर को देख रही, बेटा समझ गई कि बेटा को देख लिया, बच्ची को देख लिया, पत्नी को देख लिया, और घर आकर के अपने घर में लेटर लिख, बेटा मैं तो पास हो गई, तू फेल। मैंने तो जो सोचा था कि मेरा बेटा पढ़ जाए सो पढ़ गया, अच्छे से रहने लगे सो तेरा बंगला भी हो, शादी हो जाए सो तेरी शादी भी हो, बच्चे हो जाए तो बच्चे भी हो, और तू सुखी है, सुरक्षित है, ये देख के मेरे जो अरमान थे वो तो पूरे हो गए, मैं तो पास हो गई, पर बेटा तू फेल। जिसने तुझे जन्म दिया वो तो दूर रहो, जिसने तुझे अपनी आँख डोनेट की, जब तेरी छोटी उम्र में आँख फूट गई थी तब मैंने अपनी आँख निकाल के तेरे में लगाई थी और तुझे सुरक्षित व्यवस्थित जीवन दिया था, वो तू भूल गया और तू एक आँख वाली और भूतनी देखता रहा, बेटा तू फेल हो गया, मैं तो पास। अब बताओ उस लड़के को कैसा लगा। वो दूसरे दिन लड़के को तो बेचैनी हो गई कि
मम्मी को मैंने क्या कह दिया, मम्मी से ऐसा वचन बोला, मुझे क्या हो गया, ये अकड़ धन की, ये बुद्धि की अकड़, मुझे क्या कौन सी दुर्गति दी। उसे इतना शाक लगा और वो गांव गया और दूसरे दिन पहुंचा और पूछा कि वो माता जी यहाँ रहती थी, वो कहाँ, कि बेटा वो वहाँ से आई थी और एकदम से पत्र लिख करके और कल ही उनका देहांत हुआ, स्वर्गवास हो गया है, ये पत्र लिख, और पत्र लड़के ने पढ़ा, मम्मी दस्तखत थे, बेटा मैं तो पास हो गई, तू ये धन इसके पीछे, ये अकड़, ये बुद्धि के पीछे अकड़, अब ये मम्मी मिलेगी दोबारा, कहाँ से लाओगे माँ, ऐसा गजब का धर्म है। किस बात पर अकड़ करता, मान करण को कौन ठिकाना, हम किस बात पर अकड़ते कि भाई साहब ये मेरी बिल्डिंग बन गई, मेरा कारोबार जम रहा, ये सब उदय के नाटक है, आपकी कमाई नहीं है, ये पुराना उदय चल रहा है। और जितने दिन तक उदय, उतने दिन तक ये संयोग बने रहेंगे, और जैसे ही उदय समाप्त हुआ ये बहुत बड़ा पद वाला ही नीचे आ जाता, 1 मिनट में। आपने देखा पाकिस्तान के कितने बड़े बड़े पदाधिकारियों को फिर जेल में डाला जाता है, फिर फांसी दी जाती, फिर क्या क्या दो 5 साल में क्या क्या नखरे और बाद में क्या क्या कचरे। या ये अपन को कहीं संयोग की तरफ बड़ापन नहीं देख रहे, हम सिर्फ पढ़े देते 5-6 लाइन, समय हो गया अपना। तो ये सबसे पहले तो भेद विज्ञान करने का कि अभी कसाय नहीं तोड़ना, अभी आप पीछे पड़ जाओ, ये मेरा स्वरूप, ये शोभा नहीं है, ये कलंक है, क्योंकि आत्मा को धन नहीं चाहिए, इसको शरीर नहीं चाहिए, इसको बुद्धि नहीं चाहिए, इसे रुचि चाहिए, इसे समर्पण चाहिए, इसे आत्मीयता चाहिए। मान कसाय तो संसार का बढ़ाने वाला है, किंतु मार्दव संसार परिवर्तन का नाश करने वाला है। ऐसा मार्दव गुण दया धर्म का कारण, अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव है, ऐसा जानना। कठोर परिणामी तो निर्दयी होता है। मार्दव गुण सभी का हित करने वाला है, जिनके मार्दव गुण है उन्हीं का व्रत पालना, संयम धारण करना, ज्ञान का अभ्यास करना सफल है। अभिमानी का सब कुछ निष्फल है। मार्दव नाम का गुण मान कसाय का नाश करने वाला है, 5 इंद्रियों और मन को दंड देने वाला है। मार्दव धर्म के प्रसाद से चित्त रूपी भूमि में करुणा रूपी नवीन बेल फैलती है। मार्दव द्वारा ही जिनेंद्र भगवान ने शास्त्रों में भक्ति का जो प्रकाश होता है, मद सेहत के जिनेंद्र के गुणों में अनुराग हो सकता ही नहीं। मार्दव गुण से कुमति ज्ञान के प्रसार का नाश होता है, कुमति नहीं फैलती। अभिमानी के अनेक प्रकार की कुबुद्धियाँ उत्पन्न होती है। मार्दव गुण के बहुत विनय प्रवृत्ति है। मार्दव से बहुत समय का पुरानी बैरी भी बैर छोड़ देता है। मान घटने पर परिणामों में उज्ज्वलता आती है। कोमल परिणामों द्वारा दोनों लोकों की सिद्धि होती है। कोमल परिणामी का इस लोक में श्रेयस होता है, परलोक में देवगति की प्राप्ति होती है। कोमल परिणामों से ही अंतरंग बहिरंग तप शोभित होते हैं। अभिमानी का तप भी निंदा के युग। कोमल परिणामी से तीनों लोकों के जीवों का मन प्रसन्न रहता है। मार्दव द्वारा ही जिनेंद्र का शासन जाना जाता है। मार्दव द्वारा ही अपने तथा पर के स्वरूप का अनुभव होता है। कठोर परिणामी के आपा पर का विवेक नहीं होता। मार्दव द्वारा ही समस्त दूसरों का नाश होता है। मार्दव परिणाम संसार समुद्र से पार करता है। रिजल्ट क्या है? अतः मार्दव परिणाम को क्या कहा? सम्यक दर्शन का अंग जान के, जिसे आत्मरुचि होगी उसकी पर्याय में नरमाय साई बिना रहेगी नहीं। ऐसा निर्मल मार्दव धर्म सबके जीवन में प्रकट हो। ऐसी